नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है। वैसे एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड हिंदी में होता है महत्तम समापवर्तक, और एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लिस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हिंदी में लघुत्तम समापवर्त्य। अब ये दोनों होते क्या है? एचसीएफ मतलब अगर अपन को किसी 3 नंबर का एचसीएफ निकालना है, इसका मतलब ये है कि ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर जिससे वो तीनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं, सबसे बड़ा नंबर, और उससे बड़ा कोई नंबर नहीं होना चाहिए जिससे वो तीनों डिवाइड हो जाए। या तो वो खुद ही होंगे बट उन तीनों में वो कॉमन नंबर नहीं होगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, अपन को निकालना है एचसीएफ 42 एंड 30 का। ओके, सो एचसीएफ निकालने के लिए अपन एक काम करते हैं, इनको फैक्टराइज करते हैं 42 एंड 30 को। इसके 2 मेथड है, मैं दोनों आपको बताऊंगा। तो पहले तो आप देखिए 42 और 30 दोनों किससे डिवाइड हो जाते हैं? 2 से, ठीक है। तो ये हो गया 21 और 15। अब 2 से डिवाइड हो नहीं रहा 21 और 15, तो 3 से करेंगे। 3 7 21 और 3 5 15। ओके, सो अब इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। अब यहाँ अपन को रुक जाना है एचसीएफ के लिए। जब अपन को तब तक इसका फैक्टराइज करते जाना है जब तक कि ये जो 2 नंबर दिए हैं उन दोनों में कोई ना कोई कॉमन हो। जैसे यहाँ पे इन दोनों में 3 से डिवाइड हो रहे थे दोनों, इसलिए अपन ने डिवाइड किया। बट अब इन दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, सो अब यहाँ पे रुक जाएंगे। सो इसका एचसीएफ होगा 2 × 3 = 6। इसका मतलब ये है कि जो 6 है इससे बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए। चाहे आप 7 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो, 10 या कुछ भी ले लो, 6 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं होगा बड़ा नंबर, 6 से बड़ा। ऐसे छोटे में तो 2 भी है और 3 भी है, बट 6 से बड़ा कोई नंबर नहीं होगा जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए। सो ये होता है एचसीएफ। एंड एचसीएफ अपन एक और तरीके से निकाल सकते हैं, दोनों को अलग अलग डिवाइड करके। ओके, सो पहले अपन 42 को फैक्टराइज करते हैं। सो इसके लिए 2 से किया पहले, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से करेंगे, एंड देन 7 से हो रहा है तो 7 से। ओके, एंड फिर आती है 30 में 2 से हो रहा है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर 3 से हो रहा है, फिर 5 से हो रहा है। अब इन दोनों में अपन को कॉमन चीज़ें देखनी है। जो जो नंबर कॉमन है उनको एक बार बाहर ले लेना। जैसे 2 कॉमन है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 अपन यहाँ पे ले लेंगे बाहर। ओके, एंड फिर देखेंगे और क्या कॉमन है। 3 भी कॉमन है, तो 3 भी इसको बाहर ले लेंगे। एंड फिर यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, मतलब कॉमन नहीं है, तो 2 × 3 ये होगा एचसीएफ। तो एचसीएफ आ गया 6। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि एचसीएफ क्या होता है। वो बड़ा से बड़ा नंबर जिससे दिए गए दोनों नंबर डिवाइड हो जाए, मतलब भाग चला जाए दोनों में। जैसे 6 का भाग दोनों में जा रहा है ना, 42 में 7 टाइम्स एंड 30 में 5 टाइम्स। सो 6 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अब बारी आती है एलसीएम की, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम मतलब वो छोटा से छोटा नंबर जिसमें दिए गए सब नंबर्स का डिवाइड हो जाए। मतलब जो नंबर्स दिए हैं उनकी टेबल में वो नंबर आ जाए और सबसे पहले आए, मतलब सबसे छोटा नंबर। जैसे अपन 42 और 30 का अगर अपन एलसीएम निकालें, 42 एंड 30 का एलसीएम, देन पहले 2 से फैक्टराइज करेंगे, अब यहाँ पे नहीं रुकना है। एचसीएफ के लिए तो अपन यहीं पे रुक गए थे, ठीक है। एलसीएम के लिए अब अगर एक में भी
डिवाइड हो रहा है ना, जैसे 7 से ये 7 डिवाइड हो रहा है, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, 7 1 जा 7, एंड 5 में नहीं जा रहा है तो 5 को ऐसे ही रख देंगे। अब यहाँ पे 1 आ गया, अब अपन को यहाँ पे भी 1 लाना है, तो 5 से डिवाइड करेंगे 1, और ये भी 1। सो अपन को तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक कि लास्ट में 1 1 नहीं आ जाए। सो अगर एक में भी किसी एक नंबर का डिवाइड हो रहा है ना, तो उसको करते जाएंगे। एचसीएफ की तरह ऐसा नहीं है कि जब तक कॉमन आ रहा है तब तक ही डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे अपन ने क्या किया था, यहाँ पे 21 और 15 में 3 से दोनों डिवाइड हो रहे थे, इसलिए अपन ने डिवाइड कर दिया। फिर ये इन दोनों में कोई ऐसा एक नंबर नहीं था जिसकी टेबल में ये दोनों आते हो, तो अपन ने रोक दिया यहीं पे। ये एचसीएफ के लिए करते हैं कि वहीं रुक जाते हैं, बट एलसीएम के लिए लास्ट में जब तक एक एक नहीं आ जाए ना, तब तक इसको डिवाइड करते जाएंगे, फैक्टराइज करते जाएंगे। अब इसका एलसीएम हो जाएगा, अब इसका एलसीएम आ गया, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 3 × 7 × 5 इज इक्वल टू 2 × 3 6 × 7 42 × 210। ओके, ये आ गया इसका एलसीएम। अब सेकंड मेथड क्या है, जैसे यहाँ पे सेकंड मेथड था दोनों को अलग अलग करके फैक्टराइज करना, वैसे इसमें भी यही है, दोनों को अलग अलग करके भी अपन फैक्टराइज कर सकते हैं। अभी फर्स्ट ये 2 की टेबल में आता है 42, सो 2 से डिवाइड कर दिया, फिर 3 से हो रहा है, 2 से तो हो नहीं रहा, देन 21 में 3 7 टाइम्स, एंड फिर 7 का जा रहा है इसमें 1, एंड फिर 30 में 30 का भी अलग से करेंगे। तो पहले 2 की टेबल में आ रहा है 15 टाइम्स, फिर 2 की टेबल में 15 आता नहीं है तो 3 से करेंगे। 3 की टेबल में 15 आता है 5 टाइम्स, फिर 5 आता है 5 की टेबल में 1 टाइम। सो अब इन दोनों में अपन एक देखेंगे कि जो कॉमन आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं, जैसे 2 कॉमन आ रहा है ना दोनों में, तो इसको एक बार अपन बाहर ले लेंगे, 2 ले लिया। फिर 3 कॉमन आ रहा है दोनों में, 3 को भी बाहर ले लेंगे। अब ये जो 2 बच्चे हैं ना जो कॉमन नहीं है, उनको भी अपन लेते हैं एलसीएम में इंक्लूड करते हैं। एचसीएफ में तो जो कॉमन आ रहे हैं दोनों में, उन सबको बाहर लेते हैं, और एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन आ रहे हैं उनमें से तो एक एक को बाहर लेते ही हैं, और जो कॉमन नहीं है उनको भी बाहर ले लेते हैं। 7 × 5 ये हो गया एलसीएम, तो ये भी आएगा 210। सो ये 2 मेथड है। अब 210 मतलब 210 वो छोटा से छोटा नंबर है जिसमें 42 और 30 दोनों की टेबल में आता है। सबसे पहले अगर इन दोनों की टेबल में कोई कॉमन आएगा तो वो होगा 210। आगे तो आते जाएंगे, बट सबसे पहले अगर कोई नंबर दोनों में कॉमन आएगा वो होगा 210, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 210। ओके, सो 210 सबसे छोटा नंबर है जो दोनों की टेबल में आता है। ओके, तो ये था एचसीएफ और एलसीएम। वैसे तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बट सबसे बेसिक जो था वो मैंने आपको बताया अभी। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड नहीं आए तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।